हालेलुया। बहनों, बच्चों, बड़ों, भाई लोग, बहन लोग, सब लोग, प्रभु आपको सह रहा है। वो सहनशीलता इसलिए दिखा रहा है ताकि आज नहीं, कल नहीं, परसों, अगले महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रभु चाहता है कि आप उन सब के लिए जो यीशु मसीह के पास अपने अनंत जीवन के लिए आएंगे, विश्वास करेंगे, आप उनके लिए बेहतर आदर्श बनो। हालेलुया। एक बेहतर आदर्श बनने के लिए प्रभु इतनी संशोधन दिखा रहा है। नहीं है तो हमारे बुरे काम का दंड उसी समय में यदि प्रभु हम पर लाता तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस के चपेट में आप और मैं भी मर गए होते, क्योंकि कितने सारे सेवक, विश्वासी, कितने बड़े पैसे वाले लोग, कितने लोग मर गए, आप और मैं भी मर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे और आपके ऊपर सहनशीलता दिखाया ताकि हम में वो अपनी महिमा को प्रकट करे, हमको दूसरों के लिए आदर्श बनाए और अपनी महिमा का कारण बनाए। इसलिए उसने हमको जीवित रखा। वो सह रहा, आप नहीं सह रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. धन्यवाद देते इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित, जिंदा, भला, चंगा यहाँ पर उपस्थित किए उनकी आराधना करने के लिए। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय का नाम है, परमेश्वर की सहनशीलता और कृपा दया हमें क्या सिखाती है। What does God's patience and kindness teach us? आइए हम लोग इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आप भी दुआ करना कि प्रभु आपको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि दे। ये वचन से प्रभु आपके सवालों का जवाब आपको दे, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, वचन चुराए ना जाए, नींद ना आए आपको, और बच्चे भी शांत रहे। आप सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वचन से हम लोग बड़ी आशीषों को पा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए परमेश्वर, जो आपने हम पर किए। अच्छी आराधना, अच्छी गवाही, अच्छे भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए और अच्छे संदेश प्रभु आपने हमें दिया है। आज प्रभु अच्छे विषय दिए करके धन्यवाद देते हैं। हमसे जाने अनजाने में गलतियों को माफ़ करें, लोग वचन से शुद्ध करें और शुद्ध हृदय सच्चा मन दे कि हम सदा सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करें। आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं के यीशु के नाम में दूर करना, एरिया को शांत रखना, सब विरोधियों को प्रभु हमारे प्रति नम्र बनाना प्रभु, और प्रभु दूध बेच के पूरे एरिया को शांत करना, कोई गड़बड़ी ना हो, और नींद सुस्ती लाने वाले, बच्चों को परेशान करने वाले सभी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में दूर करें। हमारा ध्यान पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना और आपके ऊपर बनाए रखना। ये वचन हम सबके लिए आशीष, छुटकारा, मुक्ति का कारण हो। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आज उनको सवालों का जवाब मिले। ये वचन उनके जीवन, उनकी स्थिति, उनका स्वभाव और परमेश्वर उनका जो कुछ है सब बदल दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ना ही बल से, ना सामर्थ्य से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा बड़े अद्भुत कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं।
आज केवल प्रभु हम सब प्रभु आपके दास से लेकर हर एक भाई बहन केवल और केवल आपकी आवाज सुने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते प्रभु। मैं खुद को और आए हुए सभी को समर्पित करता हूं। प्रभु बल और ताकत देना, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो आज के विषय का नाम क्या है? परमेश्वर की सहनशीलता और कृपा दया हमें क्या सिखाती है? सहनशीलता मतलब आप समझते होंगे, परमेश्वर हमें सहन करता है, ठीक है। आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया या आपने कभी ऐसा दिमाग में सोचा कि मैं तो बहुत बुरा हूं या बुरी हूं, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, जरूरत पूरा कर रहा है, रक्षा? ऐसा कभी आपके दिमाग में आया? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत आता है। आपके दिमाग में बहुत अच्छी बात है, और प्रभु हमारा सचमुच बहुत अच्छा परमेश्वर है जो हमारे दिमाग में ये बातों को डाला। और सच में ऐसा ही है कि हम लोग बहुत बुरे हैं और हम लोग वही काम करते जो उसकी दृष्टि में गलत है, और कई सालों तक करते रहते, और हमको ये पता भी चलता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, गलत में चल रहे हैं, गलत चीज हमारे जीवन में, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ अच्छा कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको ये बात ये इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर ये जो हमें सहता है और हम पर दया कृपा करता है, ठीक है, इसके पीछे प्रभु का मकसद क्या है, वो चाहता क्या है, वो क्यों ऐसा करता है? इसलिए मैं आपको ये विषय का नाम दिया। ये विषय का नाम ही वचन है, परमेश्वर की सहनशीलता और कृपा दया हमें क्या सिखाती है। मतलब ये क्यों हम लोग गलत होके भी वो हम पर कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, कि वो हमें सहन कर रहा है, एक बड़ा विषय उठता है। हालेलुया। हम लोग गलत होके भी वो दंड देने के जगह में वो क्यों हमको आशीष दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें चंगा कर रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, एक सवाल उठता है क्या नहीं? सही बात है ना? आपका और मेरा अनुभव दोनों ये कहता है कि हम लोग गलत है, फिर भी प्रभु हमें संभाल रहा है, फिर भी हमारी जरूरत पूरा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। तो आइए आज हम लोग उसको वचन से हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं ये जो बता देता हूं आपको, जो लगाया हुआ ब्लूटूथ, वो वचन सुनाने के लिए लगाया हुआ, ताकि मैं यहाँ वहाँ जब चलूँ तो आवाज़ सामने वालों को जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो कोई गलत ना समझे इसको, मैं लगा के रखा हूँ करके। ओके, तो जैसे कि आज का विषय का नाम है परमेश्वर की सहनशीलता और कृपा दया हमें क्या सिखाती है? व्हाट डज गॉड्स पेशेंस एंड काइंडनेस टीच अस? एक वचन को हम लोग पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय 4 से लेकर हम लोग 13 तक पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ। और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? यहाँ पर बाइबल में लिखा है, क्या तू उसकी जो कृपा है और उसकी जो सहनशीलता है, कि वो तेरे गलत काम में तुझे दंड नहीं दे रहा है, तेरे विपत्ति नहीं डाल रहा है, उसके बदले तुझे और आशीष दे रहा है, तुझे और भलाई कर रहा है और रक्षा कर रहा है, तुझे अपनी सारी भरपूरी से भर रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर तेरे पर दया करके, सहन करके, वो अपना धीरज रूपी धन को भी तुझे दे रहा है, तेरे विषय में बहुत धीरज धर रहा है। तो तू उसके कृपा दया और सहनशीलता को तू क्या तुच्छ समझता है? परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है पवित्र आत्मा में कि यदि मैं धीरज धर रहा हूं, सहन शक्ति दिखा रहा हूं और तुझ पर दया कर रहा हूं, कृपा कर रहा हूं, तो तू क्या मेरे ये कृपा दया सहनशीलता को तू तुच्छ समझता है? क्या तू और पाप कर रहा है, तू और गलत काम कर रहा है? तू तेरे दिमाग में ये आ रहा है, चलो मैं कुछ भी करूं तो परमेश्वर मुझ पर दया ही करने वाले हैं, प्रभु मुझे आशीष ही देंगे, प्रभु मुझे चलाएंगे, प्रभु मुझे सहिता ही देंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, यहां पर वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, और क्या ये नहीं समझता? वर्ड में लिखा हुआ है, वचन के अंदर लिखा हुआ है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दया कर रहा है, आपकी गलती में भी। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हम लोग गलत कर रहे हैं और गलत चीजें हमारे अंदर है, हम वही काम करें जो प्रभु के दृष्टि में गलत है, उसके नियम के विरुद्ध में, तो भी हम लोग आशीषित हो रहे। प्रभु हम पर दया कर रहा है, हमें खाना दे रहा है, हमारा पगार बढ़ रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमें घर अच्छा मिल रहा है, कपड़े अच्छे मिल रहे, फैसिलिटी अच्छी मिल रही, प्रभु में हमको वो सब चीज मिल रही है जो प्रभु हमको दे रहा है और देना चाहता भी है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता ही है, वो ये सवाल है कि हम लोग इतने गलत होने के बाद भी
क्यों परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है और हम लोग बिंदास जी रहे हैं, हमें कोई कमी घटी नहीं है, कोई अच्छी वस्तु की घटी कमी हो रही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक दुष्ट पापी व्यक्ति के डीपी को देखा, इंग्लिश में लिखा है, उसने डीपी में डाला है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं सोच रहा ये परमेश्वर की चरवाही में चल रहा ही नहीं है, तो भी डीपी पावरफुल है। डीपी और स्टेटस ऐसा पावरफुल होता है ना कि हमें ऐसा लगे कि जो आने वाला था वो यही है, ओरिजिनल भक्त। डीपी और स्टेटस तो देखकर ना आपको लगेगा कि पास्टर भी फेल है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद पापी है, ये बड़ा धर्मी है। इतने अच्छे अच्छे स्टेटस और डीपी रहते हैं। हालेलुया। ओके, तो यहां पर लिखा है, वापस एक बार पढ़ना बेटा उसको पूरा। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? तू तुच्छ जानता है क्या? यदि वो सहन कर रहा है तुझे, तुझ पर दया कर रहा है, तेरे विषय में वो धीरज धर रहा है, अपना पूरा धन धीरज का निकाल के तुझे दे रहा है, इसका मतलब है तेरे गलत काम में वो तुझे दंड नहीं दे रहा है, नरक में ना डाल रहा है, तेरे हाथ पैरे को तोड़ रहा नहीं है, तुझे कोई बड़ी बीमारी में नहीं डाल रहा है, तुझे शैतान के हाथों में नहीं सौंप रहा है, तुझे पूरा खत्म नहीं कर रहा है, तो तू क्या उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज को तू तुच्छ समझता है कि वो धीरज धर रहा है, वो हमको नुकसान नहीं कर रहा है, वो हमको सह रहा है, वो कृपा कर रहा है। इंसान क्या करते हैं, इंसान को ऐसा लगता है, प्रभु के लोगों को ऐसा लगता है, इस्राएल को ऐसा लगा, हमको भी ऐसा लगता है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमें खाना मिल रहा है, हमारे काम में, हमारे सब चीजों में बढ़ोतरी हो रहा है, हमको अच्छी फैसिलिटी मिल रहा है, हम अच्छा कपड़ा जूता पहन रहे हैं, आज हमारे पास लैपटॉप है, टीवी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बहुत कुछ हमारे पास है और बढ़ते जा रहा है, तो हमको ऐसा फील होता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, शायद इसलिए वो हमको कुछ दंड नहीं दे रहा है, वो हमको सहन कर रहा है, वो हम पर कृपा कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। और कई बार कुछ वक्त के बाद हमको ऐसा पूरा कंफर्म हो जाता है, शायद मैं गलत नहीं हूं, इसी वजह से परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है और मुझे उन्नति में लेके जा रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अनुसार मैं आपको साफ बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग अच्छे हैं इसलिए हमारी जरूरत पूरा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूं और आपको मैं प्रूफ भी बाइबल से करूंगा, आगे ये सारे वचन आने वाले हैं। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन प्रभु का एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा कर, तुम्हारी रक्षा कर, तुमको बढ़ोतरी कर रहा, तो तुमने मेरी कृपा, दया, हाँ, मेरी सहनशीलता, मेरा धीरज धरना, जो मैं तुमको दंड नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ रहा हूं, तुमको बड़ी बीमारी नहीं, तुमको जान से नहीं मार रहा हूं, तो तुम लोग ने मेरी धीरज को, मेरी कृपा को और मेरी सहनशीलता को तुम लोग ने तुच्छ समझ लिया। भाई बोलता है, आगे लिखा ये तो समझ, बोलता समझ के तो ले, तू इतना बुरा होके भी मैं तुझे उन्नति कर रहा हूं, तेरी जरूरत पूरा कर रहा हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं, तेरे जान को मैं बचा रहा हूं, तू बोलता है समझ के ले कि ये कृपा, दया और ये सहनशीलता मैं दिखा रहा क्यों? ये तो जरा सोच बोलता है। चलो क्या सोच बोलते, जरा वो लाइन को पढ़ना। और क्या ये नहीं समझता, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अरे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसकी भलाई, उसकी कृपा, उसका प्रेम देखकर आप ये जान ले वो कितना भला परमेश्वर है कि हम लोग गलत करने के बाद भी वो हम पर दया कृपा इसलिए करता है कि मेरी भलाई को, मेरी अच्छाई को, मेरी धार्मिकता, मेरी पवित्रता, मेरा अद्भुत प्रेम को देखकर तू भी मेरी तरह बन जाए। हालेलुया। तू अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपने गलत काम से, अपने व्यभिचार से, अपने चोरी वाली जिंदगी से, अपने दो रंगी वाली जिंदगी से, दिखावटी जिंदगी से, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, घर वाले को दिखाते कुछ और दुनिया को दिखाते कुछ और, कलेशों को दिखाते कुछ और दूसरे को दिखाते कुछ और, ये जिंदगी से परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए। हालेलुया। ये एक्टिंग मेरा जिंदगी से बाहर आने के लिए परमेश्वर कृपा दृष्टि दिखा रहा है, वो सहन कर रहा है, सहनशीलता दिखा रहा है, सहन कर रहा है। उसका ये मतलब है परमेश्वर चाहता है बेटा या बेटी, आज नहीं तो कल मेरा ये धीरज धरना कंप्लीट हो जाएगा और तू एक दिन सुधर जाएगा। एक दिन तो सुधर जाएगी, तो गुनाहों को छोड़ देगा। आज ये बच्ची को देखो, ये छोटी बच्ची है, इसको परमेश्वर ने क्या प्रेरणा दिया, आज पब्लिक में आकर खड़ा रहकर परमेश्वर के मन को भी खुश किया, हमारे मन को। आज उसको कोई चोर नहीं समझेगा क्योंकि उसने कबूल ही किया, मैं चोरी करती थी लेकिन यीशु ने मेरी जिंदगी को बदला। हालेलुया। आज बहुत सारे जूने लोग हैं जिनको शर्म आती है उनकी गलतियों को कबूल करने के लिए। यदि उनकी गलती के जिक्र कहां पर किया जाए तो आग बबूला हो जाते, लावा जैसे उनका चेहरा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज लावा बन जाते, वो लोग आग उगलने लगते हैं, धुआं उठती वहां पर।
लेकिन मैंने कुछ ऐसे चुने लोग को भी देखा है, लेकिन गलती भी करते हैं और कबूली भी वो लोग मजबूत करते हैं, वो भी पब्लिक में आकर कबूली करता है। ये बात से मैं उन पर बहुत खुश हो गया, हालेलुया, क्योंकि गलती हुई है लेकिन वो लोग कबूली भी किधर कर रहे हैं, पर्सनल आके नहीं। एक लोग मेरे को बोलता है कि क्या है पास्टर, क्या हो गया? मैं तो पर्सनल में आकर छुपके से सॉरी मारा ना, ये छुपके से सॉरी मारा, पाप तो खुलेआम कर रहा है ना, खुलेआम आकर कबूली करना तो पूरा क्षमा हो जाएगा तेरा। इतना क्या शर्माना, इतने इज्जतदार यहाँ पर कोई नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पर इतनी इज्जत, मैं भी नहीं हूं, तो इतनी इज्जत की बात होनी ही चाहिए। इज्जत उतार दिया, इंसलेट हो गया। उनकी इंग्लिश भी देखो, इंसलेट हो गया। तू कभी इज्जतदार था वो मुझे बता, तू पहला मुझे ये बता दे कि तू इज्जतदार कभी था, तू नामचीन कभी था, तू धार्मिक पवित्र, तू कहाँ आकाश में बैठा हो तो मुझे बता, फिर इंसल्ट की बात करते। नहीं है ना, सब है नहीं ना, पक्का नहीं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? सब गलत काम करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इज्जत की बात है चर्च में ही मत करो। हाँ, क्या निकाल ही दो, इज्जत सिर्फ खुदा को दो, वही इज्जत के लायक है। बाकी इज्जत की बात है चर्च में ना चलो, क्योंकि इज्जत के लायक कोई भी नहीं इधर। मैं देखता हूं मुझे एक भी नहीं मिला, तो आप टेंशन मत लेना, बात मत करो। लेकिन एक बात को समझ लेना, प्रभु दया कृपा कर रहा है, आपकी जान को बचा रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बच्चे, लेकिन वो सहन इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि आप नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। वो हर एक को बचाने के लिए कुर्बान हुआ था, उसका प्रेम ऐसा। आज भी वो इतने गुनाह हम करने के बाद भी चाहता है कि आज नहीं तो कल आप आपके गुनाहों से मुड़ जाए। हालेलुया। इसलिए बोलता, तू मेरे सहनशीलता को, मेरी दया कृपा, मेरे धीरज को तू तुच्छ मत समझ, तू ये मत समझ कि तू बहुत अच्छा इसलिए मैं तुझे ब्लेसिंग कर रहा हूं, चला रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, वरदान दे रहा हूं, ये दे रहा, ये कभी मत सोचना। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ, तू अपने मन के कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए तू परमेश्वर का जो जिसमें सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए तू क्या कमा रहा है? क्रोध कमा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप सुधरते नहीं, परमेश्वर सहन कर रहा है, प्रभु कृपा दया कर रहा है, धीरज धर रहा है वो, लेकिन यदि आप उसके कृपा दया सहनशीलता को आप तुच्छ समझते हैं, उसकी आशीषों को जो आपको दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आशीषित हूं, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा इंसान, और आपके गलत काम में बने हुए, तो बाइबल के अंदर लिखा है, तेरा जो ये मन का कठोरता है ना और हठीलापन है ना, तू तेरे मन के कठोरता और हठीलापन में तेरे मर्जी से तू जो चल रहा है ना, याद रखना परमेश्वर का एक दिन सच्चा न्याय दो लिखा हुआ है। क्या मालूम है? हो सकता है आप और मेरे न्याय में 19-20 गलत हो सकती है, कुछ भी गलत हो सकता है। ये याद रखो, आप मेरे से बच गए, आप आपके घर वाले से बच गए, चूना लगा दिया घर वाले को, बाप को लगा दिया, मां को चूना लगा दिया, आप बहुतों से बच गए, पूरी दुनिया को छूना फिरी करके आप धर्मी बन के घूम रहे, क्योंकि आपने सबकी आंखों को बंद किया। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका आंख दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं सकते, वो खुदा है। याद रखना, आप खुदा के सामने, वो बहुत अच्छी एक डीपी मुझे मिली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो डीपी। बोलता है, तू गुनाह करने से पहले दाएं बाएं और आगे पीछे देखता है, लेकिन तू ऊपर नहीं देखता कि ऊपर वाला तुझे देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा हुआ, एक दिन उसका सच्चा न्याय है। उस दिन आपका ये जो लावा स्टाइल है ना, ये भड़कना, ददकता हुआ आपका धुआं निकालना, इससे वो डरेगा नहीं और ना वो जलेगा, क्योंकि वो खुद भस्म करने वाले आगे, वो लावा का बाप है वो। हालेलुया। वो आपका बाप है, वो खतरनाक है। इधर लिखा, तू सच्चे न्याय के लिए तू क्या कमा रहा है मालूम है? तेरा हठीलापन और तेरा हठीला मन और कठोर हृदय क्या कमा रहा है? बोलता, तू क्रोध को क्या कर रहा है मालूम है? कमा के रख रहा है। और एक दिन ये क्रोध आपका क्या करेगा? एक दिन पूरा सत्यानाश करेगा, एक दिन पूरा खत्म करेगा, क्योंकि ये कमा रहे आप ही, प्रभु नहीं दे रहा आपको। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपको नहीं दे रहा है, आप खुद क्या कर रहे हैं? अपने हठीला मन और कठोर हृदय के द्वारा ये क्रोध को कमा के रख रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज हम लोग गलत करते हैं, हम लोग कई बार फील भी होता है, पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं से हमसे बातें करता है, वचनों से, यहाँ से, बात से, वीडियो से, इधर से उधर से, सेवक के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा, गवाही के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा, कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमसे बातें तो करता है, लेकिन हम लोग उसको हटा के इसलिए चलते क्योंकि हम लाइफ में सक्सेस है, हम लोग को सारी जरूरतें पूरी हो रही है, हमारे घर में अच्छा खाना मिल रहा है, कपड़ा अच्छा है, हर चीज हमारे पास अच्छा है। इसके लिए क्या हो जाता है? ये सच्चाई को हम लोग दबा देते हैं और हम लोग उसकी कृपा,
उसकी दया और सहनशीलता को हम समझ नहीं पाते कि वो हमको मन फिराने के लिए वो दया बना के रखा हुआ है। वो सहन कर रहा है इसलिए कि हम लोग अपने गुनाहों से मन फिराए, लेकिन हम गुनाह से मन फिराते नहीं। हम आशीष में आनंदित होते हैं, उन्नति में आनंदित होते हैं, लेकिन हम लोग उस पाप को जो हमारे अंदर हमारे जीवन में छुपी हुए उसके लिए हम लोग कोई प्रायश्चित नहीं करते। इसलिए लिखा है तेरा हठीला मन है और कठोर हृदय, इसके द्वारा तू क्या कर रहा है? सच्चा न्याय के दिन के लिए तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है, और एक दिन पूरा क्रोध आपको सूद सहित यानी ब्याज के साथ में वो क्रोध प्रभु आपके ऊपर बोलता है वो टाइम के अंदर उतार देगा। हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? एक के भी गुनाह बचेगा नहीं, ध्यान में रखो। मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचेगा। जितने भी बोलता कोई गुप्त में नहीं है, परमेश्वर बोलता है सब कुछ बाहर आएगा और सबका हिसाब होने वाला है। इसके लिए आप इसने किया उसने किया, मुझे बहुत बुरा लगता है एक एक लोग की फालतू गवाही। प्रभु को क्यों छोड़ दिया? पाप में क्यों गया? बोलता है मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो चर्च वाले ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। क्रूस में कौन गया तेरे लिए? यीशु। वचन किसका? यीशु का। आशीष कौन करता है? यीशु। उद्धार कौन करता है? यीशु। स्वर्ग में कौन लेके जाएगा? यीशु। तो इसने किया उसने किया, इसलिए तुझे गुस्सा आ गया। तुझे गुस्सा आया तो तू गुस्से में तू धर्मी भी बन सकता था ना, गुस्से में तू पवित्र भी बन सकता था, गुस्से में तू सेवक सेविका बन सकता था, गुस्से में तू प्रभु के लोग के लिए आदर्श बन सकता था, गुस्से में तू परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ा सकता था, गुस्से में तू बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। तो गुस्से में जरूरी नहीं है कि तू गलत करे, व्यभिचार करे, दारू पिए। गुस्से में एक इंसान गुस्से में आता है गलत करने की हिम्मत रखता है, जान देने की भी हिम्मत रखता है। तो मेरे प्रिय लोगों, गुस्से में आके जरा प्रभु का राज बढ़ाओ ना, एक अच्छा गवाही बनो ना प्रभु के लिए, एक आदर्श बनो ना। इतना ही गुस्सा बराबर तो गुस्से को अच्छे काम में लेके आओ। मुझे भी गुस्सा है, मुझे शैतान से गुस्सा है। मैं जब जब गुस्से में आता हूं तो एक ही बात दिमाग में लाता हूं, पूरी दुनिया हिलाऊंगा करके मैंने घर पे बोल दिया। शैतान का पूरा राज हिलेगा। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मैं मरने से पहले पूरी दुनिया को हिला के जाना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, मेरा भी गुस्सा है, मुझे गुस्सा है। मुझे मेरे साथ जितने भी गलत चीज होती है, परीक्षा आती है, जो कुछ भी होता है, एक ही गुस्से में मैं निर्णय लेता हूं कि और भी शैतान की मैं वाट लगाऊंगा, और भी शैतान को मैं पूरा हिलाऊंगा। जाने से पहले पूरा हिला बिला के जाऊंगा। याद रखना, गुस्से में कुछ अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। गुस्सा भी कुछ अच्छे काम में लाओ ना। गुस्से का उपयोग अच्छे काम में कर सकते हैं ना, तो लेके आओ। ओके, आगे। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। उसके कामों के अनुसार मतलब आपने जो किया है उसी का बदला आपको देगा। आप ये मत सोचो कि उसने कुछ किया है उसका बदला मुझे देगा, मेरा बदला उसको देगा। वो परमेश्वर है, इंसान ने लिखा है हर एक का कामों के अनुसार उसको प्रभु बदला देगा। आगे। जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो सुकर में स्थिर होकर है ना, परफेक्ट होकर, अच्छे काम के अंदर वो परफेक्ट होकर, स्थिर होकर और महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें अनंत जीवन प्रभु देने वाला है। इसके लिए आपको भी ध्यान में रखना, अच्छे काम के अंदर आप कैसे रहो? स्थिर रहो, परफेक्ट रहो, और प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु का आदर करते हुए, और परमेश्वर से आप आदर पाने के लिए उस अमरता की खोज में रहो। इससे आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। आगे लिखा है पर जो विवादी है, लिखा है पर जो विवादी है। मेरे भी 18 साल में मुझे विवादी लोग ज्यादा मिला। पर जो विवादी है वो सुन ले, हाँ, जो हर बात में विवाद करते, हर बात में ऑब्जेक्शन है। हाँ, आगे। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, जो विवादी है सत्य को मानते नहीं है, हाँ, उसको सच्चाई पसंद है ही नहीं, लेकिन विवाद करना पसंद है। इसके लिए मैंने बहुत कम किया बहुतों को समझाना। अब मैं उन्हीं को समझा रहा हूं जो समझना चाहता है। हालेलुया। आप भी कभी भी ध्यान में रखना, किसी को भी सिखाना है ना, उसको सीखने की इच्छा है तो सिखाओ, तो वो सीखेगा। नहीं है मत सिखाओ। खाना कौन खाता मालूम है? जो भूखा है ना, जिसका पेट भरा है, आप उनको खिलाने जाएगा तो वो आपका खाने को ही क्या करेगा? तुच्छ समझेगा। आपको तो समझेगा क्योंकि उसका पेट क्या हुआ है? भरा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उनको अधर्म अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने कितने लोग को देखा है, विश्वासियों को देखा है मैंने, उनके कलेशे में किसी से आपस में नहीं जमते, ना जमा के लेते वो लोग। कलेशे की बात निकलते उनका ऑब्जेक्शन, ऐसा विवाद शुरू हो जाता है कि वो अच्छा है, वो ये है, वो ऐसा है, वो है। लेकिन बाहर जाता है पूरा अन्य जाति से गले मिलता है। अन्य जाति में इनका खाना पीना उठना बैठना विश्वासियों का इतना अच्छे से, इतना प्रेम भाव रहता। मुझे बताओ एक वचन उनके अंदर बताओ। वो प्रभु को मानते हैं, वो प्रभु के हिसाब से चलते हैं। हाँ, हर 15 सेकंड के बाद उनके मुंह से गाली निकलती है, गंदी बातें निकलती है, वो तुमको पड़ता है।
यहां पर कलेशे में 19-20 इंसान में गलती है, वो तुमको पड़ता नहीं, तो मैं आपको है ना एक ऑफर देता हूं, पूरा का पूरा बाहर निकल जा, पूरा का पूरा निकल जा। क्योंकि इज़राइल ने भी यही बात बोलकर प्रभु को गुस्सा दिलाया कि मिस्र अच्छा था, संसार अच्छा था बोलता है, उधर ककड़ी थी, चाइनीज था बोलता है, उधर चाइनीज फ्राइड राइस, मटन, ठीक है बोलता, उसमें वो खीरा भी साथ में देते थे, तेज पत्ता सब मिलाकर बिरयानी आती थी बोलता है। परमेश्वर बोला ठीक है, तूने ऐसा बोलकर यह बता दिया मेरे इज़राइल के लोग गलत है, मेरे प्रभु के लोग गलत, तो तू यह बोल रहा है मतलब, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या करता हूं, जंगल के अंदर 40 साल चलाने के बाद उधर के उधर तुम्हारी लाश को मैं जमीन में गला दूंगा। और वैसे ही प्रभु ने कर भी दिया। मूसा को वादा किया मैं इनको पहुंचने नहीं दूंगा, और वैसा ही हुआ। हालेलुया। इसके लिए आप क्या बोलते हैं सोचो। मेरे प्रिय लोगों, अन्य जाति में मेरे भी बहुत संपर्क है, लेकिन मैं ये जानता हूं उन लोग पूरी तरह से प्रभु के विरुद्ध में, लेकिन मेरे प्रभु के जो लोग हैं उनने 19-20 की गलती है। वो लोग खुदा को मानते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते 19-20 गलती। अगर मैं इनसे बना के न लूं, ये जो मुझे दिखते हैं उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छा ना हो, मुझे एक बात बताइए, जिस खुदा को आपने आज तक देखा नहीं उसके साथ आपका क्या रिलेशन बनेगा? बताइए ना, क्या रिलेशन बनाएगा? जिसको देखा ही नहीं है, अभी तक देखा ही नहीं है, उसके साथ आप क्या रिलेशन बनाएगा? जिसको देखने वाले के साथ रिलेशन बना नहीं सका। हालेलुया। इसके लिए इधर लिखा हुआ है, जितने लोग विवादी है, सत्य को नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं, अधार्मिकता को मानते हैं, अधर्मी लोगों को मानते हैं, उधर लिखा हुआ आगे, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पड़ेगा? क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, सावधान रहना। आप जो मुंह से एक एक शब्द बोलते हैं, इज़राइल को पता नहीं था, मरियम को भी पता नहीं था, हारून को भी पता नहीं था, जो जो शब्द वो लोग बोल रहे थे प्रभु सुन रहा था। प्रभु मूसा को आके बोलता था, मैंने इन लोग का सुना है बुड़बुड़ा, बुड़बुड़ा ना सुना है, बहुत बुड़बुड़ कर रहे हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सब सुनता है। हम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हम लोग बहुत सारे जगह पे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, छुप के बातें करते हैं, पीछे बात करते हैं, घर में बात करते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हारा खुदा जो है ना वो सब कुछ सुन रहा है, और लिखा तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें बदला देने वाला है। इसके लिए कुछ विवादी होते हैं, मैं आपको ही बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रभु के लिए कुछ फल लेके आना चाहते हैं, किसी आत्मा को जीतना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आप क्या करना मालूम है? उन्हीं को सिखाना जो विवादी नहीं है। क्योंकि विवाद, देखो, जो आर्गुमेंट करते हैं, विवाद करते हैं, वो कभी सीखेंगे नहीं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं वो कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। ये दोनों में फर्क है। वो लोग शांति से सीखते रहेंगे, उन लोगों के पास बहस नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को सीखने की इच्छा है, ठीक है। तो वो लोग ये वो उधर की बातें करेंगे ही नहीं, फालतू बात उनके पास रहेगा ही नहीं। आगे, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। देखो यहां पर लिखा है, क्लेश और संकट वो हर एक मनुष्य पर आएगा जो बुरा करता है। बुरा काम करने वाले के ऊपर प्रभु दंड लाने वाला है, क्लेश और संकट लाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि तूने मर्डर इसलिए किया कि उसने मर्डर किया। हाँ प्रभु, आपने तो कहा था वचन में 2 तो दिया जाएगा, तो मैंने दे दिया उसको, वचन ही तो पूरा किया। आप प्रभु को मत सिखाने जाओ। आज कोई ये विचार कर रहा है, आप भी वही करना जरूरी नहीं है। हम लोग बस बहाना बताते। सच बोलो तो मैं आपको सच गारंटी देता हूं, एक बात की मैं समझ ही देता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को पाप करने की इच्छा होती है, बहाना सिर्फ है ना, एक बहाना होता है। आज मेरे सामने कितना गुनाह हुआ, अगर मैं चाहूं ना, मैं बहुत सारे गलत लोग को, देखो मेरे बहनों के साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे बहन के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता ना वो सारे गुनहगार का सपोर्ट करके मैं बहुत फायदा उठा सकता था। लेकिन मैं परमेश्वर को डरता हूं, प्रभु के नियम को बहुत अच्छा जानता हूं, मुझे कैसे कैसे स्वर्ग में प्रवेश करना है। इसके लिए मैं कोई गुनहगार को ना किसी भी हालत में सपोर्ट करना पसंद नहीं करता। हालेलुया। किसी भी हालत में मेरी इच्छा ही नहीं होती, और मैं चाहूं तो मैं जो लोग ये कलीसिया के विरुद्ध में उठे, मैं उनके विरुद्ध में जाके बहुत सारी चीज कर सकता हूं। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर उनके ऊपर क्लेश और संकट डालने वाला है। बोलता है प्रभु ने क्या बोला? बदला लेना मेरा काम है। मेरे को क्या ऐसा बोला कि प्रभु ने तेरा काम है? ऐसा नहीं बोला, बदला लेना मेरा काम है। इधर लिखा सबके ऊपर क्लेश आएगा, हाँ संकट आएंगे। जो बुरा काम करता हर एक के ऊपर प्राण पे आएगा, यहूदी होने दो या यूनानी, सबके ऊपर क्या होने वाला है? प्रभु का क्लेश और दंड आने वाला है जो बुरा करता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपके साथ कोई बुरा किया, आपके परिवार के साथ बुरा किया है, सच्चा न्यायी के हाथ में सौंप दो, जैसे यीशु ने सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन गुनाह आपने किया है, आपका परिवार ने किया, तो आपको सुधरना पड़ेगा।
Praise the Lord। अभी देखो मैथ्स में आप कमजोर है, समझो मैथ्स में कमजोर है यहाँ पर कोई, तो मुझे बताइए आप कमजोर है तो सुधरना मुझे पड़ेगा क्या? मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा मैथ्स की? नहीं ना। जो मैथ्स में कमजोर है उनको ही मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा ना, बराबर क्या नहीं? कि मैं मैथ्स में आ जाओ अच्छा हो जाऊंगा तो आप अच्छे हो जाओ, ऐसा है लिखा। हर एक के पर परमेश्वर, यहूदी हो यूनानी हो, जो भी बुरा करता है उसके पर परमेश्वर क्लेश और संकट डालेगा। आपका न्याय नहीं है, न्याय आपका नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान में रखना यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और गलती आपका ही है तो सुधरना भी आपको ही पड़ेगा। फिर आप दूसरे को नहीं बोल सकते। यदि आपके गलत काम की वजह से कोई विपत्ति आपके ऊपर आती है तो सुधरना आपको ही पड़ेगा, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा के फायदा नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग गलत करने की वजह से हमारे साथ गलत होता है, लेकिन हम आरोप दूसरे के ऊपर लगा देते, तो ये सही नहीं है। तो सुधरने की जगह में आपको ही सुधरना होगा। आगे बढ़ते हैं। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, चाहे विश्वासी अविश्वासी, सबका ऊपर क्या होगा? जितने भी लोग यीशु को मानते हैं और भला काम करते हैं उनको जरूर महिमा आदर और कल्याण मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग क्या करें, कौन कैसा कर रहा है, कौन क्या किया, ये हम लोग ना देखें, लेकिन हम लोग एक ही बात को देखें कि हमारा परमेश्वर जो हमको करने को बोला है वही हम करें, भला काम करें। बाकी परमेश्वर देख लेगा, जिसको दंड देना है, जिसको आशीष देना है वो प्रभु के हाथ में। अगर हम अच्छा करते हैं हमारे ऊपर आशीष आएगा। आप ये कभी मत सोचना कि गुनाह के बदले आप गुनाह करोगे तो परमेश्वर आपको बख्शेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु आपको न्याय में जरूर लेगा। आगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर आपके मेरे जैसा नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो बराबर एक दिन सब कुछ ठीक करके देता है। आगे, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। जितने लोग बिना व्यवस्था के पाप किया है वो बिना व्यवस्था का ही नष्ट होगा। हाँ, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। व्यवस्था पाकर भी यदि कोई पाप करता है तो उसको भी दंड है। आप ये मत सोचना बाइबल का नॉलेज आपको बहुत बचा रहा है। आपको बाइबल का नॉलेज आके आप देर शाना माझ्यासारखा कोणीच नाही, सर्व माहिती मला, काय शिकवतो मला। यही तो प्रॉब्लम है। प्रभु ने कहा यदि तू बोलता मैं अंधा हूं तो मैं तेरी आंख खोलता। तूने बोला मैं देर शाना, सब दिखता है मेरे को, दूर दूर का दिखता है, वो पहाड़ का उस तरफ का भी दिखाई दे रहा है, मछली दिखाई दे रही है मेरे को पानी में। तेरे को जब सब दिख रहा है तो तेरा पाप तेरे पर बना रहेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं आज तक बोलता परमेश्वर मुझे सिखा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो व्यवस्था पाए बिना पाप किया व्यवस्था के बिना नाश होगा, और जितने लोग व्यवस्था पाकर पाप कर रहे हैं उनको व्यवस्था के अनुसार जितने दंड लिखा है ना वो सब दंड उनके ऊपर आने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना, आप व्यवस्था पाए हुए, मैं भी, आप भी सब व्यवस्था पाया हुआ है। अगर आप प्रभु का नियम को पालन नहीं कर रहे, ये व्यवस्था के अनुसार जितना दंड इसमें डाला है ना, आप खाली वही मत पढ़ते रहना, यहोवा सिय्योन से आशीष देवे, चंगाई देवे ना, वो स्वर्ग खोले ना, पूरा भरपूरी देवे, ये सब मत पढ़ते रहना। हालेलुया। क्योंकि उसके अलावा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो भी पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की बात याद आई, मुझे अच्छा लगा पतरस की बात, जब उसके जीवन के अंदर चमत्कार हुआ। पहला चमत्कार बड़ा अद्भुत, उसके बिजनेस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई। 2 नाव भर गए, जाली फटने लगी, नाव डूबने लगे, इतनी मछलियां उसके जीवन में आया। इतने बड़े चमत्कार होने के बाद वो ये नहीं सोचा कि मैं धर्मी हूं। इतना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ, नाव भर गए, जीवन का पहला अनुभव। असल में ये जो पतरस था वो एजड व्यक्ति था, उसका उम्र बहुत हो गया, बचपन से उसको वो मछुआरा है, उसको बचपन से सीख है इसकी, इतना नॉलेज है उसको, पूरा मालूम है उसको, मालूम आते मच्छी कभी आती है किधर आती है। लेकिन यीशु बोलता है अभी यहां पर जाल डाल। यीशु को एक बात बोला, प्रभु मच्छी तो रात को आती है ठंडे समय में, और यहां पर एक किनारे में कैसे मच्छी आएगी? लेकिन आप कहते हैं आपका शब्द यदि गिरा है, आपकी आज्ञा आई है, महान खुदा का आज्ञा आया है, तो मैं जाल डाल देता हूं। एकदम अंदर भी नहीं गए लोग, बस थोड़ा सा किनारे से दूर जाकर जाल डाला, इतनी मच्छियां प्रभु की आवाज सुन के सब मच्छी सरेंडर हो गए, सब मच्छी जाल में घुस गए। मच्छी के इतना वजन आ गए, ऊपर से वेल फिश भी, हटो ना, हटो, मैं गुस्सी हूं। बागड़ा उसको समझा रहा है, आप रहने तो हम जाते हैं। आप गए तो जितनी नाव में वो सब नीचे आपके मुंह में आ जाएगी। हाँ तो ठीक है, मेरी जरूरत पड़े तो बोल देना, मैं इधर ही खड़ी हूँ। प्रभु का आवाज में सुना ना, इसलिए मैं भी लंबा लगा, प्रभु बोला है ना यार, मैं बांगड़ा बोला है, मैं समझता हूँ बात, लेकिन हम लोग काफी है, आगे सब आए तो पापलेट आवाज सब है, तू बैठ। सब बच्चे अंदर, जाल फटने लगे, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे, डूब रहा है। आपको मालूम है इतने हजारों लाखों मच्छी उसके पास आ गए, दोनों नाव डूब रहा है और जाल अभी भी पूरा भरा हुआ फट रहा है।
मेरे प्रिय लोगों, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा मिरेकल, इतनी बड़ी उन्नति उसकी जिंदगी में हुआ, लेकिन वो सीधा ये छोड़कर, अगर आप में होते ना, ऐसा गिरते मच्छी के ऊपर डांस चालू कर दे रहे यार। लेकिन उसने पहले ही ये सब छोड़ा, नाव छोड़ा, लाखों का माल छोड़ा, सब छोड़ा, हर चीज को छोड़ के खुदा के सामने जाके पर्सनल घुटना टेका, बोला खुदा यीशु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। क्योंकि वो समझ गया ये प्रभु सहनशीलता, ये धीरज, ये कृपा मुझे इसलिए नहीं दिखा रहे कि मैं शाइनिंग मारूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो धीरज इसलिए दिखा रहा है, सहनशीलता इसलिए दिखा रहा है, कृपा इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं अपनी गलतियों को मानूं, मैं अपनी गलतियों को समझूं, मैं प्रभु के उस अपार प्रेम को समझूं कि मेरे गलत काम होने के बाद भी वो मुझ पर सहनशीलता और दया प्यार दिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए उसके मुंह से पहला शब्द आया कि मैं पापी हूं, मुझसे आप दूर चले जाओ। तब यीशु खुश होकर बोला आज से तू मच्छी नहीं, इंसान को पकड़ेगा तो प्रभु के पास लाएगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो अपने गुनाह को मानता है। ध्यान में रखना, आज ये बच्ची ने माना, आप भी माने, आप गलती को मान के देखो, खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। लेकिन जितने लोग गलती को मानते नहीं, उसी को प्रभु ने बोला वो हठीला है और उसका मन कठोर है और वो क्रोध कमा रहा है, और सच्चे न्याय के दिन उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्याज के साथ क्रोध आने वाला है। Praise the Lord। ये कभी मत सोचना कि आपके जीवन में प्रभु अच्छा ही कर रहा है, इसका मतलब अच्छे है। नहीं नहीं, प्रभु आपको सहनशीलता इसलिए दिखा रहा है, दया इसलिए दिखा रहा है ताकि आप आपकी गलतियों को मानकर प्रभु के जैसे बने और प्रभु के उस कृपा को, दया को, उस प्रेम को समझे। आगे, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। पर व्यवस्था पर चलने वाले, सुनने वाले नहीं, सुनने वाले बहुत हैं, पर चलने वाले क्या होने वाले? धर्मी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं भी सुनने वाले, पढ़ने वाले में से नहीं। बहुत पढ़ते हम लोग, हमारा पढ़ाई बहुत है, ठीक है, हमारा पढ़ाई बहुत है, लड़ाई बहुत है, ठीक है, विवाद बहुत है, बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत है, लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी वो नहीं है। धर्मी कौन है? जो पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। प्रभु बोला वही कौन है? प्रभु ने जब बोल दिया तो खत्म हो गया। अभी आप और मैं जाकर सर्टिफिकेट बोलेगा, मैं अपनी सर्टिफिकेट दिखाता अपनी तरफ से, तो प्रभु थोड़ी मानेगा। प्रभु के हिसाब से धर्मी वही है जो परमेश्वर के हिसाब से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी आप अपने हिसाब से आपको धर्मी समझे। देखो कितने बड़े बड़े गुंडे मवाली लोग, उनके मंदिर बन गए मरने के बाद, है ना। कितने सारे बड़े क्रिमिनल लोग हैं, आज वो मंदिर बन के, भगवान बन के लोगों का बैठा हुआ है। ठीक है, आपको भी वैसे ही सोच रखो, लेकिन प्रभु तो अपने कामों के अनुसार ही हमें क्या करने वाला है, हमारा न्याय करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि रोमियो 3 अध्याय 23 से लेकर हम लोग 26 तक जरा हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अंदर लिखा हुआ सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। जो प्रभु की महिमा था उससे सब लोग दूर हो गए हैं। क्यों दूर हो गए? क्योंकि पाप हर एक व्यक्ति किया, लेकिन ये पाप में भी एक बड़ी कृपा हम पर हुई, ये कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उससे उसने हमें क्या किया? छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेंत में धार्मिक ठहरा दिया। आज प्रभु के द्वारा, उसने यीशु के द्वारा हम लोग को एक बड़ा छुटकारा दिया, और यीशु में हमको क्या हो गया? फ्री में। सेंत में मतलब है फ्री में हमको क्या कर दिया प्रभु ने? बिना कुछ कीमत चुकाए। खुदा अपना, हमारा कीमत उसने चुकाया। वो लोबा, वो मार खाया, उसने कीमत चुकाया, हमको फ्री में क्या कर दिया? यीशु के छुटकारा के द्वारा फ्री में धर्मी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण, आपने काय के कारण? देखो, परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण। जब हम लोग प्रायश्चित अभी कर रहे, चलो अच्छा है, विश्वास दिखा रहे। देखो, विश्वास करने से ये कार्य में आता है, हमारा पाप क्षमा होता है। लिखा जो पहले पाप किए थे उसमें प्रभु ने क्या दिखाया? सहनशीलता। प्रभु ने गुस्सा नहीं दिखाया हमारे ऊपर, हम कब का मर गए होते, उसने ध्यान नहीं दिया, अपने सहनशीलता रखा, उसने सहन किया और छोड़ दिया, ताकि वो अपनी धार्मिकता हम पर क्या करे? प्रकट करे, कि वो दिखाए कि मैं कैसा धार्मी हूं। मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए आज भी अच्छा मन रखता हूं, बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, प्रेम करने के लिए बोलता, आज भी मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। मैं वो अपना धार्मिकता आपको क्या किया? मुझे और आपको दिखाया। हालेलुया। इसने लिखा है ये जो कार्य है विश्वास करने से होता है, उसके लहू से होता है। यदि हम लोग उसके लहू के
द्वारा प्रायश्चित करते विश्वास करते तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, ये सब पाप को क्षमा करेगा। बोलते जो पहला पाप किया था उसमें प्रभु सहनशीलता दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ताकि वो अपनी धार्मिकता, अपनी भलाई हम पर, आप पर क्या करे, प्रकट करे कि वो कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा एक बात को ध्यान में रखना, अच्छे आप और मैं नहीं, अच्छा हमारा परमेश्वर है। आप बोलता है हमने बहुत सा, क्या बोले, इतना आवाज जरा नीचे, आवाज क्या नीचे, बहुत सहन किया हम लोग, हमारा परिवार ने। जरा मेरे को पूछो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितना सहन किया? मुझे कभी पूछा है तुमने? बच्चा तू अंडे से बाहर आया। एक जन मेरे को मालूम पूछ रहा था, मैं बचपन में, जो चौपाटी मालूम है? मैं बोला नहीं मालूम कहाँ है। हंस रहा है, सब लोग हंस रहे थे कंपनी। तो प्रभु का एक वचन पूरा होता है, जो हंसते हुए रहेंगे। मैं बचपन में भी अपना, प्रभु ने मेरी बड़ी सहायता की। मैंने बोला आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी का नाम बोलो। फिर सब हंसने शुरू हो गया। जिस सोसाइटी में रहता है उसका नाम नहीं मालूम, जो चौपाटी का पता लगा के आ गया। उल्टा हो गया हंसी। बराबर मैंने क्वेश्चन किया, सोसाइटी का नाम बोलो। जिस सोसाइटी का नाम नहीं मालूम था उसको जो चौपाटी मालूम था। मुझे सोसाइटी का नाम मालूम था, जो चौपाटी का नाम मालूम था, मालूम नहीं था। हो गया बराबर हिसाब। जब अंडे से बाहर आता है, याद रखना, जब आप अंडे से बाहर आते हो पहली चीज क्या करो मालूम है? दुनिया को समझ के लो। पहला सब चीजों को समझ के लो, सीखो, उसके बाद कुछ बोलो। अंडे से बाहर आते बोलना मत शुरू करो, गड़बड़ हो जाता है। एक पक्षी अंडे से बाहर आते बोलते पहाड़ से कूद जाते हैं नीचे, तो उसमें से ज्यादातर सब बच्चे मर जाते हैं, पंख नहीं रहते, उड़ान भरने जा रहे हैं। एक जानवर देखा मैं, पक्षी है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं बराबर से, लेकिन वो पक्षी बोलता है, वो बचपन में ही उड़ान भरने को स्टार्ट, बोलते बच गया तो बच गया। उनका शरीर बहुत नरम रहता है, लेकिन पत्थर से टकराते तो मर जाते। बोलते पंख आने के बिगड़ ही उड़ी खा लेते वो लोग। तो आप ऐसा मत करो, पंख वगैरह आ जाओ, थोड़ा उड़ो, सब जायजा लो गली गली, उसके बाद आना मेरे पास, फिर बात करना। हालेलुया। हम नहीं सह रहे, प्रभु हमको बहुत ज्यादा सह रहा है। दिमाग में डाल देना, परमेश्वर सह रहा है, उसके दास लोग सह रहे, तुम लोग नहीं सह रहे। अभी आपको बाइबल से बताता हूं, आपने आपके मुंह से बताया, आपके मन से बताया, मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कौन सह रहा है करके। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, हाँ पढ़ो। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। आज देखो परमेश्वर ने ऐसे हमारे साथ में धार्मिकता से पेश आया कि वो धार्मिक ठहरा, और हमको आपको भी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें भी क्या कर दिया, धार्मिकता ठहराने वाला बन गया वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसने हम लोग को धार्मिक, याद रखना हम धर्मी नहीं हुए, लेकिन उसने हमको क्या किया, धर्मी ठहराया। उसके अनुग्रह से, उसकी दया, उसकी सहनशीलता से आज हम लोग धर्मी गिना जाते संसार में या जहां भी। लेकिन ये करुणा, दया, ये सारे कार्य उन्हीं का है, क्योंकि लहू उन्होंने बहा, प्यार उन्होंने किया, उन्होंने कोड़े खाए, वो गड़ा गया और वो जी उठा। हालेलुया। इसलिए देखो वो धर्मी बना भी और हमको धर्मी ठहरा भी। इसलिए ये मत सोचना कि मैं धर्मी हूं, मैं बहुत बड़ा छाना हूं, ये सब आप सोचने मत जाना। अभी मैं आपको एक अच्छा व्यक्ति के बारे में बताता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति जिसने प्रभु की सहनशीलता को बराबर समझा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। एक तो मैं पतरस का बताया बिना पढ़े, लेकिन आप इसमें ऐड कर देना। अभी मैं आपको पढ़ के एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। पहला तीमुथी पहला अध्याय 15 से 20। पहला तीमुथी पहला अध्याय 15 से 20। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा पौलुस क्या बोला, सबसे बड़ा पापी कौन हूं? सब पापियों का उद्धार करने आया। मेरे भाई लोग सुन लेना, बहनों भी सुनो, माताओं भी सुनो, सब लोग सुनो। हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा मैं हूं, उम्र में बड़ा मैं हूं, हाइट में बड़ा मैं हूं, पैसे में बड़ा मैं हूं, आशीष में बड़ा मैं हूं, नॉलेज में बड़ा मैं हूं, ठीक है, जूना मैं हूं। तू जूना नहीं, तू पुराना है। तू भंगार बाटली वाले को दे दे लायक है, जूना पुराना भंगार बाटली वाला। अजीब रहते ना लोग, क्या बोलते कभी कभी समझ में भी नहीं आए। मैं जाके देखना पड़ता है बेच रहा क्या है, बाद में तो बेच रहा नहीं हो, मांग रहे हो। हालेलुया। सब में बड़ा हूं बोलता है, लेकिन पापी का नाम आ गया तो वो अच्छा है क्या? तो वो ये है क्या? उसने भी ये किया ना, उसने भी वो किया ना, तो वो देख, उसको भी नॉलेज है ना, वो भी बपतिस्मा लिया ना, वो भी जूना है ना, वो भी बाइबल पढ़ा ना, वो भी सेवा किया ना, वो भी है, ये भी वो। अरे भाई तो ये पौलुस कहां गया? ये वचन पढ़ा नहीं कभी?
मेरे को पौलुस बहुत अच्छा क्यों लगा मालूम है? जब बात आई पापी का तो उसने बोला सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और जब बात आई सेवकों का तो बोला सबसे छोटा सेवक मैं हूं। क्या हालेलुया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ओके ओके हालेलुया। हाँ, आगे बोल। ऐसा बोल रहा है लो मेरे को। उन लोग ऐसा हालेलुया सुन के लग रहा है कि आगे का बक ऐसा लग रहा है। ठीक है, सहमत नहीं तो भी हालेलुया। एक्शन देखो मुंडी का एक बच्चे लोग का। मतलब हम लोग से तो होगा आगे का वक्त को जो बोलने जल्दी बोल, ऐसा बाकी का मैं देख लेता हूँ क्या करना है कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलता है पापियों का उद्धार करने आए, हकीकत है, बोलता है सच है, इसमें कोई शक नहीं। बोलता है मानने योग्य है कि यीशु सब पापियों का उद्धार करने आया, और वो पापियों में सबसे बड़ा पापी उसने कबूल ही दिया कि मैं हूं, इसके लिए वो सब सेवकों में सबसे बड़ा माना गया। हालेलुया। उसने अपने आप को छोटा सेवक बताया, लेकिन पापियों में उसने बोला मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए उसके जैसा सेवक बाइबल के अंदर पूरा बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी कलीसिया की स्थापना किया, बहुत सारी किताबों को लिखा, बहुत आत्मिकता में वो बहुतों के लिए इस्तेमाल हुए, बहुत सारी जातियों के लिए, वो यहूदा से लेकर बहुत सारी जातियों के लिए वो इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उसने ये माना कि मैं सबसे बड़ा क्या हूं। आगे आप नहीं मानेंगे ना? अच्छा थोड़ा लोग, 4-5 लोग बोला, एक एक लोग का मुंह भी नहीं खुलता, खाली हाँ कैसा रहता बिना झपके, जैसा वो देखने को आया मैं क्या क्या प्रचार कर रहा हूँ, जैसा रिपोर्टिंग के लिए आया ऐसा लग रहा है। मैं गाना गाने वाला था अभी, बच गया। आगे पढ़ो। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए प्रभु ने मुझ पर पूरा, जितने भी उसकी सहन शक्ति थी, ठीक है, जितना भी सहन कर सकता प्रभु ने पूरा सह कर, इसको चेता प्रभु मार सकता था क्योंकि ये कलेशों को उजाड़ रहा था, लेकिन प्रभु ने इस पर पूरा सहनशीलता दिखाया, परमेश्वर ने, ठीक है। बोलता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसके लिए प्रभु ने पूरा सहनशीलता मुझ पर दिखाया। आगे कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। उनके लिए मैं क्या बनूं? हालेलुया। जब गीत गाते मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, ये सब कुछ क्या कर दिया? ये तेरा नाम कर दिया, ऐसे ना हवा में फेंकने का ना, कितना फेंकू लोग कर दिया, और बाद में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कपड़े, तो क्या होता है? प्रभु मन को देखता है, तो वो कपड़ा ही मत पहनना, प्रभु देखने थे मन को, तेरे को आदम हवा जैसा वाला फीलिंग आएगा, प्रभु को भी अच्छा लगेगा, गर्मी में भी ठंडी का एहसास होगा। जब तुम खुद ही बोल रहे हो प्रभु मन को देखता है, तो इतना सवरो मत ना, इतने सजो मत, इतनी मैचिंग मत करो। जब तुम्हारे ही मुंह से आ रहा है कि प्रभु मन को देखता, तो इतना पाउडर मत लगाओ ना, प्रभु तो पाउडर को देखेगा ही नहीं, पॉइंट्स को, है ना, मत लगाओ क्रीम, बिना जूता का चलो ना, प्रभु मन को देख रहा है। एक एक लोग मन को देख रहे बोलकर पूरा मेकअप सेटअप एकदम क्या बात कर दो, प्रभु मन को देखता है, क्या देखेगा मन में? कुछ है ही नहीं मन के अंदर। इधर लिखा है प्रभु ने मेरे सबसे बड़ा मैं पापी हूं, मेरे पर ऐसी सहनशीलता दिखाया ताकि मैं बहुतों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करने उनके लिए आदर्श बनूं। हालेलुया। मुझे सबका नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, माता लोग, ये जान लो, यदि ये वचन आपके अंदर काम कर रहा है, ये वचन का आपको आदर है, सम्मान है, ये वचन से प्रेम है, अगर आप ये विश्वास करते कोई खुदा ने आपसे बात कर रहा है आज, तो आज याद रखना, जैसा पौलुस उन सबके लिए जो यीशु पर विश्वास किए थे उनके लिए आदर्श बने, आप और मैं भी उनके लिए ठोकर का कारण और प्रभु का निंदा का कारण नहीं। आज हम लोग पापी हैं, परमेश्वर हम पर अपनी सहनशीलता इसलिए दिखा कि हम जैसे पापी लोग बहुतों के लिए आदर्श और उद्धार का कारण बने और प्रभु की महिमा का कारण बने। और तुमने जो सहा है, तुम्हारी जो बात है, वो गया सीधा खड्डे में, उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि प्रभु के सामने वो सब चलेगा नहीं, फालतू बातें। आप लोग जानते नहीं, बचपन से मैं आए, पवित्र आत्मा अमिताभ बच्चन कैसा हो सकता है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा।
रोटी तो मांगी थी, एक रोटी के लिए मुझे छोड़ गया। आज मैं डॉन शहंशाह इसलिए बन गया क्योंकि उस समय मैंने एक रोटी उठाई थी और लोगों ने मुझे चोर बोला। मैं गुंडा नहीं बना, मैं डॉन नहीं बना, इस संसार ने मुझे डॉन बनाया। हाय तू क्या होश में आ जरा। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था, इधर बैठ के मैं घुटने टेके, अमिताभ बच्चन की आत्मा कैसे घुस गई इसके अंदर? प्रभु मुझ में कोई गलती क्या? कौन सी आत्मा भेज रहे हैं? ये क्या आ रहा है सब? गोविंदा, सलमान खान, नाना पाटेकर। हाँ वो तो बहुत अच्छा है, हंसते रहते उधर लड़ाई चालू, इसको हंसी आ रही, काम में बढ़ी। कैसा कानून, कौन सा कानून बोलता है? कानून पर से विश्वास हो गया। हालेलुया। बहनों, बच्चों, बड़ों, भाई लोग, बहन लोग, सब लोग, प्रभु आपको सह रहा है। वो सहनशीलता इसलिए दिखा रहा है ताकि आज नहीं, कल नहीं, परसों, अगले महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रभु चाहता है कि आप उन सब के लिए जो यीशु मसीह के पास अपनी अनंत जीवन के लिए आएंगे, विश्वास करेंगे, आप उनके लिए बेहतर आदर्श बनो। हालेलुया। एक बेहतर आदर्श बनने के लिए प्रभु इतनी सहनशीलता दिखा रहा है। नहीं है तो हमारे बुरे काम का दंड उसी समय में यदि प्रभु हम पर लाता तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस के चपेट में आप और मैं भी मर गए होते, क्योंकि कितने सारे सेवक, विश्वासी, कितने बड़े पैसे वाले लोग, कितने लोग मर गए, आप और मैं भी मर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे और आपके ऊपर सहनशीलता दिखाया ताकि हम में वो अपनी महिमा को प्रकट करे, हमको दूसरों के लिए आदर्श बनाए और अपनी महिमा का कारण बनाए। इसलिए उसने हमको जीवित रखा। वो सह रहा है, आप नहीं सह रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखो पौलुस कितना अच्छा बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने बोला कि मुझ जैसे पापी के लिए सहनशीलता प्रभु दिखा रहे कि मैं आदर्श बनूं। वो कैसा ले रहा है अपने ऊपर? पापी बोल के ले रहा है ना। आगे अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। बोलता है हाँ, परमेश्वर की महिमा है ना, इधर लिखा सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हमारा परमेश्वर का हमारे द्वारा हमेशा क्या होना चाहिए? आदर और महिमा होना चाहिए। जो भी हमको देखे वो प्रभु की महिमा करना चाहिए, है क्या? हमारे जीवन को देखकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्या ऐसा एक परमेश्वर है करके। हमें देखकर हमेशा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आगे, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता है। हाँ, जो तेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है उसके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़। विश्वास के अंदर जो लड़ाई है, विश्वास का बोलता है, उसको अच्छी लड़ाई को लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितना का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया है? पता है, क्योंकि उन लोग ने विश्वास और अच्छा विवेक जो खुदा उनको दिया था, उन लोग ने क्या किया? उसको हटा दिया अपने जीवन से। इसलिए लिखा, तू विश्वास और अच्छे विवेक का क्या कर, तू रखवाली कर। ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ, थामे रख, पकड़ के रख, क्योंकि ये अच्छा विवेक चला गया, विश्वास अच्छा चला गया ना, तो आपका विश्वास रूपी जहाज है ना, क्या होगा? डूब जाएगी। आपकी गवाही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए लिखा, कितना लोग का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। आगे लिखा है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं हुमिनियुस और सिकंदर को, दोनों प्रभु की निंदा का कारण बन रहे थे, तो मैंने इनको किसके हाथ में सौंप दिया? मेरे प्रिय लोग, एक बात को याद रखना, आप सीखना नहीं चाहते परमेश्वर आपको छोड़ देगा, आप सीखना नहीं चाहते सेवक आपको छोड़ देगा, लेकिन जितने लोग सीखना चाहते उसको प्रभु भी पकड़ता है और प्रभु के दास लोग भी पकड़ता है। आप सीखना नहीं चाहते, आप सिर्फ विवाद करना चाहते, प्रभु आपके पीछे नहीं काम करेगा, प्रभु के दास लोग भी आपके पीछे नहीं काम करेगा, उसको सीधा छोड़ देगा। इधर लिखा, पौलुस बोलता है, मैंने छोड़ दिया। शैतान के हाथ में सौंपने का मतलब क्या है मालूम है? उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। अब शैतान तू ही इसको क्या कर, जरा दे फटके, ताकि ये प्रभु की निंदा का कारण ना बने। हालेलुया। यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चलेगा, प्रभु आपको निश्चय छोड़ेगा, प्रभु के दास भी छोड़ेगा। क्योंकि देखो, शाऊल ने जब गलत किया, परमेश्वर का दास शाऊल ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर लिखा है, जब शाऊल ने गलत किया, उसको शामिल दोबारा उसको मिला, वापस मिला नहीं मिला। ठीक है, उसको दुख था, लेकिन वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु के विरुद्ध में गया। इसके लिए आपकी गलती की वजह से ही परमेश्वर आपको छोड़ रहा है। आगे दूसरा, नेहमिया की पुस्तक, हम आगे बढ़ते हैं। नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय 27 से 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण तूने
उनको उनके शत्रु के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया, तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बाइबल के अंदर लिखा है, जब जब इस्राएल गलत करता था, प्रभु उनको शत्रुओं के हाथ में सौंपता था। लेकिन संकट में पड़ के वो प्रभु को जब बुलाते थे, तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर इतना अति दयालु, अति करुणामय है कि उनको वापस जाकर क्या करता था? छुड़ाता था, छुड़ाने वाले लोगों को भेजता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे ऐसा लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ना जरा। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। जब जब उनको चैन मिलते थे, जीवन में शांति आती थी, अच्छा लगने लगता था, वापस से वो क्या करते थे? बुराई करना शुरू करता था। देखो, ये विश्वासी का यही हालत है, इस्राएल का भी यही हालत था, हमारे भी हालत है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, प्रभु हमको छुटकारा देता है, तो हम लोग पाप के अंदर, बुराई के अंदर ज्यादा मन लगाते। ध्यान में रखना। आगे, इस कारण तू उनको शत्रु के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। हालेलुया। जब जब इस्राएल गलत काम के वजह से संकट में पड़ा, उन्होंने प्रभु को पुकारा, तो परमेश्वर जो बड़ा दयालु है, उनका सुनकर उनको क्या किया? बाइबल में लिखा है, बार बार उनको छुड़ाया। हालेलुया। ऐसा लिखा ना, इसलिए बार बार उनको क्या किया? प्रभु ने छुड़ा। कितनी बार उनको छुड़ाया, फिर भी लोग सब अच्छे होते थे, इनको शांति मिलती थी, इनको आशीष होता था, घर में सब अच्छा हो जाएगा, तो वापस ये लोग क्या होते थे? प्रभु को छोड़ देते थे और बुराई के आगे, बुराई में मन लगाते थे। आगे, और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे। वापस उनको चेतावनी देता था कि व्यवस्था के अधीन में उनको लेके आए, लेकिन वो लोग क्या करते थे? लिखा, अभिमान करते थे। वो लोग घमंड करते थे। अभिमान का मतलब वो लोग घमंड, वो लोग अपने घमंड दिखाते थे। आगे, और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। हालेलुया। लिखा, ये नियम को लोग नहीं मानते थे, जिसको मानने से वो जीवित रह सकता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे? विरोध करते थे, पाप करते थे, और हट करके वो लोग क्या करते थे? कंधा अपना परमेश्वर के नियमों से हटाकर वो लोग प्रभु का नहीं सुनते थे। प्रभु कितनी बार चाहा कि इनको व्यवस्था के अधीन के अंदर लेके आए। आगे, तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा। क्या करता रहा परमेश्वर? बहुत वर्ष तक। कितने वर्ष तक? समझ में आया कौन सह रहा है? सहन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं सहन। हमारी गलती, हमारा पाप, हमारा हर दिन का गुनाह सहन वो कर रहा है। लिखा है, बहुत दिन तक वो क्या किया? इस्राएल को, परमेश्वर के लोगों को सहता रहा। हाँ, और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। अपनी आत्मा के द्वारा कितने नबी सेवकों प्रभु ने भेजा चेतावनी देने के लिए कि सुधरो, मैं तुमको सहन कर रहा हूं, इसमें तुम सुधर जाओ। आगे, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। इसके लिए प्रभु ने उनको देश देश के हाथों में क्या कर दिया? लोगों के हाथ में कर दिया कि जाओ, तितर बितर हो जाओ। अभी प्रभु ने छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। जाओ, अन्य जाति के बीच में जाना है, दोस्तों में घूमना, जाओ, घूमना है घूमो। अब तो मेरे लोग मेरे साथ में नहीं रहेंगे, मेरे लोग में नहीं रहेंगे, निकल जाओ। तो प्रभु इनको क्या कर दिया? सबको उठाकर दूसरे देश में भेज दिया। हालेलुया। आज आंटी भी इंडिया में क्यों मालूम है? इस्राएल ने गलत काम किया, तितर बितर हो गया। आंटी को देखो, यहूदियों के इंडिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पितरों ने पाप किया। हालेलुया। प्रभु ने सबको तितर बितर किया, बोला मत रहो। इसके लिए देखो, आज जितने भी लोग, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, ये कलीसिया मरते दम तक आप इधर ही रहोगे, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु के उसी नियम से चलेगा जैसा ये है। अगर आप प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं है, ये कलीसिया में प्रभु आपको क्या करेगा? एक दिन काटेगा, एक दिन आप नहीं छोड़ेगा, प्रभु ही आपको हटा देगा, प्रभु ही आपको ऐसा मन देगा, प्रभु ऐसे सिचुएशन लेके आएगा कि आप सीधा बाहर हो जाओगे। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, यहाँ से निकलूंगा, बड़ा चर्च हुए, फोन आएगा, हेलो आज मैं 50,000 के बीच में खड़ा हूं, 50,000 के बीच में खड़ा, देख मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं। हालेलुया। तेरा 50,000 फेल तो क्या इधर परमिशन नहीं है क्या? लोग गुस्सा करते, मैंने बोला मूवी देख रहा है, आज ही मजा आता है। वो नहीं क्या, वो समोसा का ऐसा करके वो ये डालते हैं ना रगड़ा, वैसा चेहरा हो जाता है। हालेलुया। आगे, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हालेलुया।
वो बार बार अवसर दिया। कितनी बार उन लोगों को दूसरे देशों से वापस लौटा के लेके आया, वापस बुलाया कि भाई आओ, सुधरो, आशीष पाओ, लोगों के लिए आदर्श और मेरी महिमा का कारण बनो। लेकिन ये लोग बोलते जब जब इनको चैन मिलता था, प्रभु आशीष देता था, ये लोग हमेशा प्रभु के विरुद्ध में बुराई करते थे। याद रखो, आज ये सब हम बाइबल को पढ़ते या सुनते हैं इसलिए नहीं कि पढ़े सुने और भूल जाए, इसलिए कि हम इनके जैसा कर कर हम प्रभु के दंड के अधीन ना हो जाए, या हम संसार के समान, इजराइल के समान ना बने कि हम एक दिन नरक में जाए, पूरा मिट जाए। मेरे प्रिय लोगों, ये रिकॉर्ड इसलिए लिखा है ताकि ये पढ़ने के बाद हम डरे कि परमेश्वर ने इन लोगों को दंड क्यों दिया। वो है अति करुणामय, दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो कभी किसी का नाश करने से खुश नहीं होता, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन वो सहन क्यों कर रहा है? बोलता है बहुत सालों तक सहन किया, आत्मा से नबियों के द्वारा बातें किया। आज आपको पास्टर, नबी मतलब जो सेवक होते प्रभु का, उनके द्वारा आपसे बातें किया ताकि आप बदले, आप मन फिराए। मालूम है बाइबल के अंदर क्या लिखा है? एक वचन में बोलता मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने क्या किया? उनकी सुधि लेने के लिए अपने दासों, सब दासों को, ऐसा लिखा है जितने भी दास थे उनको मैंने भेजा। लेकिन बोलते लोग ने मेरे दासों को कुछ को मार डाला, कुछ को पथराव किया, कुछ को भगा डाला। हालेलुया। फाइनल क्या लिखा है? मैं गुस्से में आ गया तो ये लोग बचेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर दासों के द्वारा बात कर रहा है, एक दिन आमने सामने बात करेगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद उधर कुछ बहाना नहीं चलेगा, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द आग रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 17 और 18 वचन। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बुलंद भुजा से निकाल लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सुना यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इन इजरायली लोगों को परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को चुन लिया, है ना? और जब वे मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से उनको क्या किया? निकाला। उनकी उन्नति की और क्या किया? उनको बलवंत भुजा से उसको उठाया। परमेश्वर उनको उन्नति में लाया और उनको ऊपर भी उठाया। लेकिन आगे क्या लिखा है मालूम है? आगे का वचन पढ़ना। और वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा। हालेलुया। उनको उन्नति करने के बाद, उनको बलवंत भुजा से ऊपर उठाने के बाद क्या होना चाहिए था? ये लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए था और प्रभु का महिमाकरण बनना चाहिए था। बराबर है, ऐसे होना चाहिए था ना, अच्छा बनना चाहिए था। नहीं, लेकिन ये क्या बन गए? प्रभु इनको कितना वर्ष आया? क्या आप लोगों ने सुना? आपका जितना उम्र हो गया है ना, उतना प्रभु आपको सह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर आपको सह रहा है। इधर लिखा में 40 वर्ष उनको उन्नति करने के बाद, बलवंत भुजा से उनको ऊपर उठाने के बाद, ये सुधरना चाहिए, ठीक है, ये नम्र होना चाहिए, ये पाप को छोड़ना चाहिए। तो ये लोग गलत काम में मन लगा। बोलते मैं 40 वर्ष परमेश्वर को क्या किया? सहता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको भी परमेश्वर सह रहा है, मुझे भी सह रहा है। हम नहीं सह रहे, प्रभु सह रहा है 40 वर्ष से, सालों साल से। ओके, देखो परमेश्वर कितना सहनशीलता रखता है। यशायाह की पुस्तक में आना 53 अध्याय 6 और 7 वचन। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 6 और 7 वचन। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, बोलता हमने पाप किया, हम भटके, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यीशु के ऊपर हमारा जितने भी अधर्म हमने किया है उसका दंड किसके ऊपर लेके गया? यीशु के ऊपर। ठीक है, यीशु पूरा दंडित हो गया, पूरा हमारा पाप ऊपर लिया। ठीक है, आगे लिखा है वह सताया गया तो भी सहता रहा। तो भी यीशु बिना कारण वो सताया गया तो क्या किया उसने? सहता रहा। आगे आप कुछ वचन को देखोगे, ऐसा लिखा हुआ है, वो गाली के बदले गाली नहीं दिया, धमकी के बदले धमकी नहीं दिया, लिखा है ना? लेकिन उसने अपने आप को किसके हाथ में सौंपा? वर्ड बोलो, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। और आप खुद ही न्याय करने जा रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर देखो, वो बिना कारण का, उसका कुछ गलती नहीं था, लेकिन हमारा पाप, भटके हम, पाप हमने किया, हमारा अधर्म उसके ऊपर डाला। लेकिन लिखा है वो सताया गया तो भी वो क्या किया? सहता रहा। आगे, और अपना मुंह न खोला। मुंह नहीं खोला उसने, मुंह बंद रखा। देखा हमारा जो मुंह है ना, चलता ही रहता, चलता ही रहता, बाबा बहुत चलता है। आगे, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ, देखा, बोलता जैसा एक भेड़ बकरी कैसा जाता है, चुप रहता है ना, तो बोलता वैसे ही यीशु भी क्या हो गया? बोलता चुप रहा, सहता रहा, मुंह नहीं खोला। बोलता मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर हमारे लिए सह रहा है। आज तक यदि कोई सहन कर रहा है, ज्यादा सहन कर रहा है, तो वो आप और मैं नहीं है।
लेकिन परमेश्वर सहन कर रहा है। मुझे उठ के बोलो मैं सुधर गया, मैं पूरे नियम पर चल रहा हूं, तो मालूम पड़ जाएगा कि आप सह रहे या प्रभु सह रहे हैं। बताओ ना, एक व्यक्ति उठ के बोलो मैं धर्मी बन चुका हूं। आप बहुत कुछ बन गया, आप बहुत कुछ बन चुके होंगे, बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान, बहुत कुछ बना होगा, ठीक है। आप मुझे उठ के ये बताओ कि मैं धर्मी बन चुका हूं, इतना बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि कौन सह रहा है, प्रभु सह रहा है या हम सह रहे हैं। एक ही बात है, बाइबल बताती है, आज तक, उस समय से आज तक प्रभु ही हमको क्या कर रहा है, सह रहा है, ताकि हम लोग सुधर जाए, बिगड़े नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। जिसके लिए मैं कुकर्मियों की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हुआ। यहां तक कि मैं कैद भी हुआ है ना, मैं जेल में भी गया। बोलता है पौलुस, क्या बोल रहा है मालूम है, मैं कैसा दुख उठा रहा हूं मालूम है। जैसा एक गलत व्यक्ति होता है ना, पाप करने वाले के साथ कैसा होता है, बोलता सेवक बोलता है मेरे साथ वैसा हो रहा है। एक कुकर्मी कैसा होता है, वैसा मेरे को तकलीफ आ रही है। आपको मालूम है सेवक लोगों को बहुत तकलीफ आती है। आप लोगों ने सुना, इतने लोगों के लिए प्रार्थना करना, इतने लोगों को छुटकारा देना, शैतान से लड़ना, जान बचाना, मरने से बचाना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो शैतान किधर किसको टारगेट करता है कि ये सेवक प्रॉब्लम में आ जाए। इसलिए सेवक का विरोध ना करें, सेवक के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इसके लिए वो गैब्रियल पास्टर बहुत अच्छा बोला, मैं नहीं था उधर, बोला सामना मत करो, है ना, ऐसे ही बोला ना, सामना मत करो, साथ में खड़े रहो सेवक का। लेकिन इधर तो हर कोई उठता है सीधा सामने, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट मार के निकल जाता हूँ, दाएं मुड़, भाग ही जाता हूँ सीधा मैं, लेफ्ट राइट करके। बोलता रुको भाई भी मुड़ना है, बोला नहीं मैं दाएं में निकल जाता हूँ। क्योंकि सामना करने आ रहे ना, सीखने है तो मैं सिखा सकता हूँ, तो सामना करने वाले को सिखाना नहीं जाना, क्योंकि बाद में मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन पागल है दोनों में से। जो भी विवादी लोग आप सिखाने जाएगा ना, तो दोनों में से आप भी पागल हो जाएंगे। वो पूरा ऐसा आवाज पूरा बढ़ते रहेगा, फिर हम लोग ही सोचेंगे कौन पागल है। ऐसा हो जाता है सीन। इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस है, वो बता दिया आपको। ओके, लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हुआ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए। आप ध्यान से सुनना, पौलुस बोलता है जैसा मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जुना करार के अंदर सहन किया, मेरा यीशु नया करार के अंदर हमको सहन किया सालों साल, बोलता मैं बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों के छुटकारा के लिए, लिखा हुआ है चुने हुए के लिए। हाँ, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। मैं चुने लोगों के लिए, क्या आप लोगों ने सुना पौलुस क्या बोल रहा है, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ। अभी आपको समझ में आया मैं क्यों सब कुछ सहता हूं। सच बोलो, हमारा दिमाग बहुत परेशानी में रहती है, दिमाग बहुत खराब होता है, लेकिन हमेशा हमें कोशिश करते हैं कि हमारे वजह से हम, अभी आपको मालूम है वक्त के साथ हम इतनी कम लोगों को लेकर, छोटी टीम को लेकर पूरा चर्च को, बहुत बड़े बड़े काम को हैंडल करें, ताकि किसी को, मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग को सेवा में ले लूं तो सेवा बंदी हो जाए, लफड़े हो जाए, परिवार उठ के आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करें, बहुत कम लोग जो आदीन है, सहन शक्ति है जिनमें, इधर ये मैं देखता हूँ, दो चीज देखता हूँ, सहन शक्ति और समझ शक्ति। ये दो चीजें मैं उनको बोलता आ जाओ मेरे साथ सेवा करें। जिसमें सहन शक्ति नहीं, समझ शक्ति नहीं, उनको सेवा में रखेगा, सेवा होगा ही नहीं, पूरा चर्च में गड़बड़ी होगा। तो मैं क्या किया, लोगों को पूरा बैलेंस रखा कि कोई आपस में टकराए नहीं, कुछ हो नहीं, हम लोग ही सेवा करें। तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, सेवा के लिए बहुत लोग की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनमें सहन शक्ति और समझ शक्ति नहीं है, लेकिन बाकी सब शक्ति है। ऐसा पूरा सुना में क्या बोला, क्या बोला, क्या कुछ नहीं बोला सर, कुछ भी नहीं। बाकी शक्ति है, लेकिन जो चाहिए शक्ति वो शक्ति नहीं, सहन शक्ति भी नहीं, समझ शक्ति भी नहीं। इधर लिखा है मैं चुने हुए लोगों के लिए क्या करता हूं, सेवक क्या बोल रहा है, मैं चुने हुए लोग उद्धार पाए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, सब कुछ सहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, आप नहीं सह रहे, परमेश्वर सहन कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप नहीं सह रहे, परमेश्वर के दास लोग आपको सह रहे। सिखाते सिखाते थक गए, समझाते समझाते थक गए, लेके चलते चलते थक गए, आपकी मदद करते करते थक गए, आपके लिए लड़ते लड़ते थक गए, सेवक लोग परेशान हो गए। कौन सा ट्रिक वापरे आपको सुधारने के लिए और आपकी खुशामद करने के लिए, सेवकों को समझ में नहीं आता। यहां पर सेवक बोलता है मैं सबके लिए क्या कर रहा हूं, सह रहा हूं, ताकि चुने हुए उद्धार पाए। हालेलुया। आप नहीं सह रहा है, आप कुछ किया ही नहीं, सेवा काम ही नहीं किया है, कुछ भी बैठ के आराम से आपको फुकट की रोटी मिल रहा है घर में। आगे कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए।
आनंद महिमा के साथ पाए। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं सब कुछ सहता हूं ताकि सभी लोग क्या करें, उस यीशु मसीह के उद्धार को पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सारी चीज होती है। ये 18 साल में मैंने क्या नहीं देखा, इतना कुछ देखा लेकिन मैं सहन किया। पता है क्यों? मैं एक्शन ले सकता हूं, लड़ सकता हूं, बिड़ सकता हूं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं है। बाइबल क्या बताती है? मेरा बाप मेरा परमेश्वर जूना करार में सबको सहा, सबके पर सहनशीलता दिखाए, है क्या नहीं? आज मेरा यीशु मसीह जब धरती पर आया वो भी सबके लिए सहा, मृत्यु तक सहा, है क्या नहीं? ताकि सब उद्धार पाए। बोलता है वो चुपचाप बैठा, है ना? यीशु मसीह को इतना कुछ किया, सहन किया। सेवक यहाँ पर बोलता है पौलुस मैंने भी क्या किया, सब उद्धार पाए, इसके लिए सहा। इसके लिए आज भी याद रखना, परमेश्वर सहन कर रहा है और प्रभु के दास लोग सहन कर रहे हैं, आप नहीं सहन कर रहे हैं। हालेलुया। बात समझ में आई आपको? हाँ, आगे यजेकिएल की पुस्तक 4 अध्याय 4 और 5 वचन। यजेकिएल की पुस्तक 4 अध्याय 4 और 5 वचन। फिर तू भाई करवट लेकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तक उस करवट के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। हाँ, बोलता है आप देखो इज़राइल के लोगों के जो बाहर है, सेवक को बोलता है तू सहता रहेगा इतने दिन तक। बोलता है तेरे पर वो अधर्म का भार तुझे सहना पड़ेगा। हाँ, मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने का अधर्म का भार सहता रह। हालेलुया। सह रहे आपने, सहरा परमेश्वर, सहरा परमेश्वर के दास लोग हैं, आप नहीं सहन कर रहे। मेरे प्रिय लोगों देखो, आज ये अधर्म का भार किधर जा रहा है? यीशु के ऊपर गया। यीशु के सेवक लोग खड़े, उनके पर भार आ रहा है, ठीक है? प्रभु के जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर वो भार आ रहा है, ठीक है? आज परमेश्वर इतना सहन कर रहा है, प्रभु के दास लोग इतने सहन कर रहे हैं आपके लिए, आपको बचाने के लिए आपके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है? आपके पीछे कितना काम करते, कितना टाइम देते, क्या कुछ नहीं करते। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर बिना कुछ करे, बिना पाप करे हमको सहन कर रहा है, बिना कुछ गलत काम करे वो सहन कर रहा है, तो हम लोग भी अपने गलत काम करने की वजह से सहना चाहिए, नहीं सहना चाहिए? गलत काम किया तो आपको सहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन और रास्ता नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बाइबल में नहीं है। अब एक वचन को मैं पढ़ता हूं तो जरूरी है, मीका उसका 7 अध्याय 9 वचन। मीका 7 अध्याय 9 वचन। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? सभी लोग ने सुना? मेरे बहन लोग, भाई लोग, ये यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैंने यहोवा के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसका क्रोध सहता रहूंगा जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाए, है ना? उस समय वो मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म यानी धार्मिकता देखूंगा। हालेलुया। मैं कब तक सहूंगा? बोलता है जब तक वो मुझे छुड़ाए नहीं, वो मुझे उजाले में नहीं लेके आए, है ना? उसने मेरे लिए जितना मेरे लिए रखा, मेरा मुकदमा करके मेरा न्याय ना चुकाए, तब तक मैं क्या करूंगा? वो अधर्म को सहूंगा। क्यों सहूंगा? क्यों वो दंड सहूंगा? प्रभु का क्रोध क्यों सहूंगा मैं? आपने सुना? प्रभु आपके जैसा आपको लग रहा है कि वो कुछ भी करता बैठेगा किसी के साथ, ऐसा है? प्रभु बाइबल के अंदर लिखा हुआ न्यायी है, जब गलत करता प्रभु उसको क्या करता? दंड देता ही है। इधर लिखा है मैंने पाप किया इसलिए मैं उसका क्रोध उस समय तक सहूंगा जब तक वो मेरा न्याय नहीं चुकाएगा, मुझे छुड़ाकर उजाले में नहीं लाएगा, उसकी मैं धार्मिकता एक दिन देखने वाला हूं। लेकिन वो मुझे उजाले में लाएगा। कब लाएगा? बोलता मैं क्या करूंगा? मेरे गलत काम की वजह से मुझ में जो क्रोध आया प्रभु का, उसको मैं क्या कहूंगा? क्या करूंगा? सुना आप लोगों ने? अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे पाप की वजह से हमारे ऊपर प्रभु का क्रोध है, दंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। सहते सहते बाइबल में लिखा है आप पक्के बन जाओगे। इधर लिखा है मैं उस समय तक सहता रहूंगा जब तक प्रभु मेरा न्याय नहीं चुका मुकदमा लड़कर, है क्या नहीं? और उसके बाद प्रभु मुझे उजाले में लेके आएगा एक दिन। अगर मैं सहूंगा तो प्रभु मुझे उजाले में लाएगा और मैं परमेश्वर की क्या देखूंगा? धार्मिकता को मैं देखूंगा। यदि याद रखो, आप गलत काम करने के बाद सहते हैं तो आप उजाले में आएंगे, प्रभु की धार्मिकता देखेंगे, प्रभु आपका मुकदमा लड़ेगा। लेकिन यदि गलत काम करने के बाद अगर आप प्रभु को हुलपट्टी देते हो, प्रभु को होशियारी दिखाते हो, प्रभु से लड़ने के, प्रभु के दासों से लड़ने का आप कोशिश करते हो, प्रभु के जनों से वाद विवाद करने की कोशिश करते, तो आप उजाले में नहीं और अंधेरे में जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा, लेकिन आपसे डायरेक्ट लड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा हर एक शासकीय अधिकारी ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं, प्रभु ने उनको क्या किया है? खड़ा किया है। यदि कोई वो शासकीय अधिकारी का विरोध करता है, वचन में लिखा है वो परमेश्वर का विरोध करता है, वो ऐसा लिखा है वर्ड, वो कोई भी क्यों ना हो, क्या पाएगा? वो लिखा है दंड पाएगा।
आप लोगों ने सुना? परमेश्वर हमको सालों से सह रहा है, इधर लिखा है ना, हमने पढ़ा ना, बहुत सालों से सह रहा है, बहुत लंबे समय से सह रहा है, सहते हुए आ रहा है। अगर आप गलत काम किया, ये सेवक के समान आप भी प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपका क्रोध उस समय सब सहूंगा जब तक आप मेरा मुकदमा लड़ते नहीं, मुझे उजाले में लाते नहीं, मैं आपकी धार्मिकता देखते हूं, तब तक मैं सहूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया है। क्या बोलेंगे आप? मैं बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं सह रहा हूं, ऐसा प्रभु को बोलेंगे? फिर प्रभु स्वर्ग ही छोड़ देगा अगर आप ऐसा बोलेंगे। तो बोलेगा आजा तू ही बैठ, फिर मैं नीचे चला जाता हूं तेरी जगह पे, काम पे, तेरी जगह पे मैं जाता हूं स्कूल में, कॉलेज में, तू आके इधर बैठ जा सिंहासन पर, शैतान को दिया नहीं तेरे को देता हूं, तू इतना धार्मिक है तो। हालेलुया। चाहते हैं आप ऐसा कि आप सिंहासन पे बैठे? हाँ, नहीं चाहते ना? मेरे प्रिय लोगों, आज हमको सहना है। हमने गलत काम किया है तो हम लोग को, मैंने क्या बोला, हम गलत काम किया है तो आप जानते हैं ना, हम लोग सह रहे या प्रभु हमको सह रहा है? सह रहा है ना। हम लोग यदि कुछ भी सहन कर रहे हैं तो हमारी गलती की वजह से सहन कर रहे हैं ना। हमारे पास जो भी दंड विपत्ति आ रहा है हमारी गलती की वजह से आ रहा है ना, तो सहन तो करना ही पड़ेगा ना। बराबर है क्या नहीं? आपको मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सहन करें और हमारी सेवा भी यही चीज में टिकी हुई। प्रभु हमको बताता है कि हम लोग भी दूसरे को क्या करें, बोलते दूसरे के ऊपर भी सहनशीलता दिखाए, क्योंकि प्रभु ने हमको सहा है। पौलुस बोलता है मैं भी सहूंगा उद्धार पाने के लिए, यीशु भी सहा सबके उद्धार के लिए। आज देखो ये कलेशों को मैं भी 18 साल से सहन कर रहा हूं। आज यहाँ पर ये सेवा हमको दिया गया है कि हम भी एक दूसरे को क्या करें, सहन करें। उस वचन को पढ़ के मैं 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 14 वचन। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उनको क्या करो? समझाओ। कभी भी कोई ठीक चाल चलता नहीं, आपका घर वाला हो बाहर वाला, उनको क्या करना है? अपने को क्या करना है? समझाना है कि क्या करो, ठीक चाल चलो। समझाने का काम बंद नहीं होना चाहिए, समझाते रहो यदि वो समझने की इच्छा रखता है तो। आगे, कायरों को ढाढ़स दो। जो भी कायर है, डरपोक है, उनको क्या करो? हिम्मत दो। बोलो कि कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत देते रहो। आगे, निर्बलों को संभालो। जो कमजोर है विश्वास में या शरीर में, उनको क्या करो? गिराओ मत, धक्के मार के नीचे मत गिरा दो, उनको क्या करो? संभालो। हाँ, आगे, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। और सबकी ओर क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? गुस्सा मत दिखाओ। आपने पाप किया है, आप सहो। आप पाप नहीं किया, कोई और आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है, आपको दूसरा किसी की वजह से तकलीफ हो रही है, आप सहन करो। इधर लिखा है सबकी ओर क्या दिखाओ? सहनशीलता दिखाओ। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने हमें सहा, यीशु ने हमको सहा, है ना। नया करार में, जुना करार में, दोनों जगह पर परमेश्वर ने सहन किया। उसके सेवक लोग सहे, आज भी सेवक लोग सह रहे। आप आपकी गलती किया है तो आप भी सहन करो और दूसरों को भी क्या करो, यदि आपके विरुद्ध उठते हैं तो आप सबको उनको क्या दिखाओ? गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि प्रभु ने भी हमको गुस्सा नहीं दिखाया। हम भी क्या दिखाए उनको? सहनशीलता। उनको समझाते रहो, सुधारते रहो, सहनशीलता दिखाओ। देखो आज भी कितने गुनहगार लोग हैं, मैं नहीं चाहता उनका बुरा हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कलेश में उनकी बुराई ना आए। हालेलुया। वो आए, उनकी बुराई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए देखो मैं बीच में अभी कुछ सोच रहा था, मेरे ध्यान से हट गया, कुछ जरूरी बात है। कई बार हम लोग के जीवन के अंदर से बहुत सारे सिचुएशन आता है, हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करना उतना काफी नहीं होता। लेकिन कलीसिया को पवित्रता में रखना प्रभु की दया है नहीं, उसको पवित्रता में रखना वो बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। वो चीज से हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। आप आ रहे, टेंशन नहीं मुझे, लेकिन आपके साथ पाप, बुराई, गंदगी इसके अंदर आप डालने को आ रहे, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहे हैं? आप कलेशों को गंदा करोगे, वो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप आ रहे, चुपचाप बैठ रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसलिए इधर लिखा है सबको क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? है ना। और क्या लिखा है? बोलता है सब भाइयों को, है ना, समझाओ। जो ठीक चाल नहीं चलता है ना उसको समझाओ, कायरों को डांटस दो, निर्बलों को संभालो, और सबको क्या दिखाओ? मैं भी वही कह रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, निर्बलों को संभाल रहा हूं, कायर लोगों को हिम्मत दे रहा हूं, और जो भी जैसा भी है उनको अपनी क्या दिखा रहा हूं? सहनशीलता, ताकि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति सुधर जाए, बदल जाए, उद्धार पाए। इसका नतीजा दिखा रहे। नहीं तो इतनी उलपट्टी देने के बाद, इतनी होशियारी दिखाने के बाद सोचो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों पता है? परमेश्वर जो चाहता है वही हम भी चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा ही हम में है। हम आपको सह रहे हैं, आप भी क्या करो? सबको क्या करो? अपनी सहनशीलता देखो। एक आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करते हैं। प्रभु आपको एक हथियार दे रहा है, वह हथियार ले लेना। आपको अच्छा हथियार दे रहा है। कोलोसियों 1 अध्याय 11 वचन। कोलोसियों 1 अध्याय 11 वचन। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। क्या करो? सब प्रकार के सामर्थ्य से क्या बनते जाओ? मेरे प्रिय लोगों, कमजोर मत बनो। प्रभु कहता है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हम बलवंत होना है। आगे, यहाँ तक कि आनंद के साथ
हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, यहाँ तक कि आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, हाँ, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आपका क्रोध मत दिखाओ, आपका दांत मत दिखाओ पिसता हुआ। वो चक्की ठीक है, वो पिसता है, गेहूं को, बाजरे को भी पिसता है, लेकिन इधर लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा का सारी शक्ति है ना, क्या लिखा है? महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहां तक कि खुशी के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको। मेरे प्रिय लोगों, मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूं, सबसे बड़ी शक्ति है, बोलो, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ये आपके पास नहीं है, आप प्रभु में ज्यादा नहीं चलोगे। लेकिन सहन शक्ति आपके पास ज्यादा है तो आप अंत तक चलोगे। आपका शुरुआत भी अच्छा रहेगा और आपका अंत भी एक बड़ी गवाही के साथ रहेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है? सहन शक्ति। आप दो शक्ति तो जरूर लेना, एक सहन शक्ति है, दूसरा है समझ शक्ति। इसलिए प्रभु ने बोला सारे हथियार ले लो, सामर्थ्य बलवंत बनो, ऐसा बनो कि दूसरों को तुम सिखा सको, समझा सको, और सहनशीलता है ना उनको दिखा सको। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, क्योंकि उसने हमको सहा, उनके सेवक लोग ने हमको सहा। आज हम लोग के गुनाह की वजह से हमारे पदंड है, हमको वो सहना पड़ेगा जब तक प्रभु हमको छुड़ाता नहीं। और हमको भी ध्यान में रखना, हमने जैसे बहुतों को दुख दिया, हमें कोई दुख दे रहा है तो हमको भी उनको क्या करना पड़ेगा? सहन शक्ति उधर भी उनके ऊपर हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको यही ताकत और बल दिया है। बोलते हैं इससे बलवंत हो जाओ, ताकि हम दूसरों को क्या दिखाए? अपने सहनशीलता दिखाए, ताकि हमारे गुणों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे जीवन को देखकर एक दिन वो गुनहगार व्यक्ति, वो गलत व्यक्ति, वो प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति हमारी सहनशीलता देखकर, हमारा जीवन देखकर, हमारा स्वभाव देखकर एक दिन वो भी घुटना टेके यहाँ पर। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं फिर से बोलता हूं, हम नहीं, परमेश्वर ने हमको सहा है, प्रभु के सेवकों ने हमको सहा है। आज हम अपने गलत की वजह से सहते रहो, प्रभु आपको उजाले में और धार्मिकता में लेके आएगा। एक दिन आप उसके धार्मिकता को देखोगे और दूसरों के लिए हमेशा ये ताकत से बलवंत हो जाओ कि हमेशा कोई भी कितने भी बड़े गुनहगार हो, उसकी बचने की कोई चांसेस है तो आप उनके प्रति क्या दिखाना? सहनशीलता दिखाना। क्या दिखाना? यही दिखाना। क्यों दिखाना मालूम है? वो एक दिन यही से बचेगा। पौलुस बोला मैं सबके लिए सहता हूं ताकि वो बचे। यीशु भी सहा, परमेश्वर सहा, बोलता मैं सबको बचाना चाहता था। आज आपका और भी मेरा भी मकसद यही होना चाहिए सहन शक्ति में, कि एक दिन सामने वाला क्या हो? नाश ना हो, लेकिन वो भी आनंद महिमा के लिए परमेश्वर के उद्धार को पाए। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।